सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे निकम्मे पड़ोसी के लिए एक बुरे सपने की तरह है। और वो टॉपिक ये है कि मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस ले लेता है तो फिर उसके बाद कौन कौन से संभव परिणाम और प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि हम सभी ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन हाई ऑफिशियल्स की तरफ से पीओके को लेकर कई तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिली हैं। जैसे कि 2019 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस पर भारत का भौतिक अधिकार होगा। और पीओके को लेकर इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमें कई बार ऑफिशियल्स की तरफ से देखने को मिली है। और जबकि अभी कुछ ही समय पहले ऐसी भी अफवाह देखने को मिल रही थी कि भारत पीओके पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। और हमने भी आपको ये कहा था कि अगर भारत को पीओके पर ऐसी कोई कार्रवाई करनी होगी तो पहले वो कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हर किसी को मालूम पड़ेगा। और इसमें हमारा पड़ोसी भी आता है जिसके वहाँ ये कार्रवाई होगी। खैर ये बात की बात है, लेकिन आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए भारत वाकई में पीओके को वापस ले लेता है और पीओके पर भारत का फिजिकल कंट्रोल स्थापित हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें क्या अलग अलग प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो या कुछ और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका प्रभाव आतंकवाद, अलगाववाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर कितना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexpert.com पर पब्लिश किया गया है। तो जिन्हें हिंदी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो वे इस आर्टिकल के माध्यम से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर और सबसे पहले समझते हैं कि ये पीओके है क्या। तो पीओके फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन इस पीओके को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है गिलगित बल्तिस्तान जो कि नॉर्दर्न एरिया है और दूसरा है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसके सिर्फ नाम में ही आजादी है। और इन दोनों के अलावा पीओके में एक और रीजन है जिसका नाम है सक्शगाम वैली। लेकिन ये पीओके का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने उपहार के तौर पर चीन को दे दिया है। तो ये तो हो गई पीओके की बात कि आखिर ये क्या है और इसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं। और अब ये जानने से पहले कि पीओके वापस लेने के बाद क्या संभावित प्रभाव होंगे, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर भारत पीओके वापस ले कैसे सकता है। यानी कि पीओके को वापस लेने के लिए अगर कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो वो किस तरीके से हो सकता है, उसकी संभावनाओं पर हम बात करेंगे। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि पाकिस्तान कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से अपने आप ही भारत को पीओके वापस लौटा देगा। यानी कि केवल डिप्लोमेसी रूट के माध्यम से ये लगभग नामुमकिन है, जिसका मतलब यह है कि हमें मिलिट्री एक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। और जो ये मिलिट्री एक्शन होगा ये किसी बड़े वॉर की तरह नहीं होगा, बल्कि ये बेहद ही छोटा होगा, काफी तेज होगा और काफी निर्णायक तरीके से इसे अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं और अगर इनके बीच लंबे समय तक कोई बड़ा वॉर होता है तो निश्चित रूप से इससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। और वैसे भी कोई भी नहीं चाहेगा कि यह युद्ध एक अनक्लियर तरीके से रह जाए। और वहीं अगर इसमें चीन भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है तो इससे भारत के लिए टू फ्रंट वॉर का भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इन सब के माध्यम से हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पीओके पर भारत कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो वो बेहद ही छोटा होगा, बहुत तेजी से होगा और काफी निर्णायक तरीके से उसे अंजाम दिया जाएगा। इसके अलावा जो पीओके है वो पाकिस्तान द्वारा हाईली मिलिटराइज्ड है, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान अपनी सेना को अच्छी खासी संख्या में तैनात करता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें पीओके वापस लेना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टेक डाउन करना होगा। और इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज को तालमेल के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, आर्मर्ड फॉर्मेशन और इन्फेंट्री की मूवमेंट, मिसाइल्स जैसे रणनीतिक हथियारों का इस्तेमाल, अरब सागर में इंडियन नेवी का एक्शन, इन सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के क्लोज कॉपरेशन के साथ इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो ये वो सब संभावनाएं हैं जो पीओके वापस लेते समय बन सकती हैं। और बता दें कि ये केवल संभावना है और एक तरह का अनुमान है। और अब इस बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए भारत ने पीओके वापस ले लिया है तो फिर इसके बाद हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने लाइक कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो युद्ध लड़ता है तो उसे उस युद्ध की एक भारी और एक बेहद ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। और वैसे भी युद्ध के जो नए हथियार हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो दिन प्रतिदिन और भी महंगी होती जा रही हैं। अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी
और इस इमेज पर जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है उसे जारी किया है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ग्रुप ने। और इस डेटा के मुताबिक भारत कॉन्फ्रंटेशंस यानी कि टकराव वाली स्थिति के लिए करीब 14.6 बिलियन रुपीस पर डे के हिसाब से स्पेंड करता है। और ये डेटा अभी का नहीं है बल्कि 2002-2003 का है। और सीधी सी बात है, तब से लेकर अभी तक इस कीमत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई होगी। और अब आप इस बात को इमेजिन करिए कि मान लीजिए पीओके को कैप्चर करने के लिए फुल स्केल वॉर हो जाता है, तो फिर इस वॉर की कीमत आज के हिसाब से कितनी ज्यादा होगी। और ऐसे भी नहीं है कि पीओके को कैप्चर करने के बाद फिर भारत को कोई और दिक्कत देखनी पड़ेगी नहीं, बल्कि भारत को वहां के लोकल ग्रुप्स का भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जिसका मतलब यह है कि उनका सामना करने के लिए भारत को भी उस रीजन में अपनी मिलिट्री को अधिक संख्या में लगाना पड़ेगा। और अगर मिलिट्री वहां पे लगेगी तो जाहिर सी बात है फिर मिलिट्री के जो खर्चे होते हैं वो भी बढ़ेंगे। और इन सबसे ऊपर इस दौरान जो हमारे वीर जवान योद्धाओं के अमूल्य जीवन को नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की तुलना किसी भी अन्य नुकसान से कभी भी नहीं की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीओके वापस लेने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर केवल खराब प्रभाव ही पड़ेगा, बल्कि दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी पर इसका काफी अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि जो पीओके है वो एक ऐसा रीजन है जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है और इस रीजन में जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है वो तो काफी ज्यादा है। यानी कि पीओके भारत की बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड्स में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इन सबके अलावा यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी स्कोप काफी ज्यादा बड़ा है। तो हाँ, कह सकते हैं कि पीओके वापस लेने से हमारी इकोनॉमी पर अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें राजनीतिक प्रभाव की, तो ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारे देश की जो आंतरिक राजनीति है वो इस तरह के इश्यूज को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है। और बदकिस्मती से हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रहित और खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल आने पर यूनिटी के साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते हैं। वे हमेशा इसका विरोध ही करेंगे। और इस तरह की भी संभावना काफी ज्यादा बनती है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो पीओके पर इस तरह के ऑपरेशन को लेकर कई तरह के सवाल उठा सकती है बिना उसकी रणनीतिक महत्वता को जाने। और फिर ऐसे में राष्ट्रीय हित पर राजनीति को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना बनती है। और इन सबके बीच आम लोगों का सपोर्ट मिलना भी इस बात पर निर्भर करेगा कि ये ऑपरेशन कितना सफल होता है। इसके बाद अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाल ही के समय में मिलिट्री एक्शन के साथ किसी टेरिटरी को कैप्चर करना, इस तरह के इवेंट होना बहुत ही रेयर बात है। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आमतौर पर इस तरह के एक्ट को हमेशा क्रिटिसाइज ही करती है। और इसके लिए आप एग्जाम्पल रशिया का ले सकते हैं। जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो रशिया के इस एक्शन की वेस्ट कंट्रीज ने काफी ज्यादा निंदा की थी, और जिसके चलते रशिया को बाद में G8 से भी निकाल दिया गया था, और जो कि अब G7 बन गया है। और चूंकि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ रहा है, अब वो जल्दबाजी में कर रहा है क्या है, लेकिन इससे एक संभावना ये बनती है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो वापस से बढ़ सकती है। तो वहाँ अगर ऐसा होता है तो पीओके पर कार्रवाई करने के लिए भारत को भी एक बहुत ही भारी भरकम क्रिटिसिज्म का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तब ये भारतीय कूटनीति की असली परीक्षा भी होगी, जब उसे पूरी दुनिया के सामने अपना वैलिड स्टैंड लेने के साथ साथ उन्हें इस बात के लिए राजी करना होगा कि भारत की ये कार्रवाई बिल्कुल सही थी। इसके बाद जो चौथा मेन पॉइंट है वो है आतंकवाद। इससे आतंकवाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद करेगा या नहीं। तो हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पीओके को वापस लेने के बाद भारत में और खास करके कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद फैला हुआ है उसमें भारी कमी देखने को मिलेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अधिकतर घाटी में घुसपैठ होती है और जो अधिकतर लॉन्च पैड है वो पीओके पर ही मौजूद है। और हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये प्रॉक्सी वॉर वाली पॉलिसी है ये लंबे समय की है और पाकिस्तान की फिलहाल इसे छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। और जबकि इसके बजाय भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी इस प्रॉक्सी वॉर वाली पॉलिसी को और भी बढ़ा देगा। बस फर्क इतना होगा कि युद्ध का मैदान कश्मीर से शिफ्ट होकर पीओके पर चला जाएगा। इसके बाद अगर बात करें रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की, तो ये एक ऐसा पहलू है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। और पीओके को वापस लेना रीजनल जियोपॉलिटिक्स के मामले में भारत के लिए कई सारी संभावनाएं पेश करेगा। जैसे कि इससे भारत को अफगानिस्तान के लिए एक डायरेक्ट लैंड रूट मिलेगा, क्योंकि पीओके में जो गिलगिट है वो अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, और इसलिए भारत को अफगानिस्तान के लिए एक डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत की निर्भरता पाकिस्तान और ईरान पर से कम कर देगी। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान में कोई अपकमिंग वॉलेटाइल कंडीशन बनती है तो इसमें भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाकी सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप के साथ भी भारत का जो ट्रेड है वो और बढ़ेगा, और तजाकिस्तान से जो गैस पाइपलाइन भारत आती है वो भी पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट भारत आएगी। इसके अलावा पीओके वापस लेने से भारत चीन और पाकिस्तान के बीच के कनेक्शन को कट कर सकता है, क्योंकि फिर चीन और पाकिस्तान के बीच कोई भी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। और इतना ही नहीं बल्कि भारत इन दोनों के लिए एयर स्पेस को भी ब्लॉक कर सकता है। और फिर इसके बाद अगर चीन और पाकिस्तान को अपने बीच कनेक्टिविटी बनाए रखनी है तो उसका केवल एक ही रास्ता होगा, और वो होगा समुद्र के माध्यम से, लेकिन वो काफी लंबा और असुविधाजनक होगा। और निश्चित रूप से ये चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी होगा, और न ही चीन भविष्य में पाकिस्तान को तत्काल सैन्य सहायता देने की स्थिति में रहेगा।
और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में जो एक और सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो होगा चीन और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना पर, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और जो चीन वैश्विक स्तर पर इसके माध्यम से अपनी विस्तारवादी वाली सोच पर काम करता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका भी होगा। इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध की, तो ये तो जाहिर सी बात है, पीओके वापस लेने के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। और अब जो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई युद्ध होगा तो वो सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होगा, ना कि एलओसी पर। और इसके बाद एक चीज और होगी कि अभी जो पाकिस्तान का मेन फोकस रहता है कि वो कश्मीर में आतंकवाद को फैलाए, तो फिर उसका ये फोकस हटके फिर इस बात में आ जाएगा कि वो पीओके वापस कैसे ले। वहीं अगर बात करें भारत और चीन के रिश्ते पर पड़ने वाले प्रभाव की, तो अगर भारत पीओके वापस ले लेता है तो उससे चीन के इंटरेस्ट को भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीन अपनी सीपैक योजना पर काफी ज्यादा निवेश कर रहा है। और अगर पीओके भारत के पास आ गया तो जाहिर सी बात है भारत उस योजना को कैंसिल कर देगा। और चीन ये तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसने जो इतनी अधिक इन्वेस्टमेंट करी है भारत उसको आसानी से ऐसे ही खराब कर दे। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की तरफ से टू फ्रंट वॉर का खतरा बने रहेगा। और इसको काउंटर करने के लिए भारत को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और अपग्रेड करना पड़ेगा। हालांकि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स का तो ये कहना है कि भारत अभी भी वर्तमान समय में टू फ्रंट वॉर के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। और बाकी अगर बात करें पूरे जम्मू कश्मीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पीओके वापस आते ही पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलना काफी मुश्किल रहेगा, तो जिस वजह से कश्मीर में जो अलगाववाद है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, और जिससे हमारी यूनियन टेरिटरी एक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस करेगी। तो अगर इसके कंक्लूजन पर जाया जाए तो ये वो सब संभावित प्रभाव और परिणाम थे जो भारत द्वारा पीओके वापस लेने के बाद हो सकते हैं। और इस सब में आपने एक बात नोटिस की होगी कि अलग अलग फ्रंट पर जो प्रभाव हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जैसे कि आर्थिक मोर्चे पर हमें नुकसान हो सकता है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर भी असर पड़ सकता है, और एक नई टेरिटरी को एक्वायर करने से उसके प्रशासन में भी हमें शुरुआत में मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर हम दूसरे पहलुओं पर बात करें तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। ये हमें एक ऐसा लैंड रूट देगा जिसकी वजह से भारत पूरे सेंट्रल एशिया रीजन और यहाँ तक कि यूरोप को भी आसानी से एक्सेस कर सकेगा, जिससे जो हमारा ट्रेड है उसमें बढ़ोतरी होगी। इन सबके अलावा चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है, जो भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, उसको भी तोड़ने में मदद मिलेगी, और जो आतंकवाद है उससे भी एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा। तो हमारे ओपिनियन में हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए भारत पीओके पर कोई कार्रवाई करने की योजना बनाता भी है तो उसमें हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि जो उससे हमें नुकसान होने वाला है उसका हम सामना कैसे करेंगे, क्योंकि जहाँ तक फायदे की बात है वो तो हमको अपने आप मिल ही जाएगा। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो या इस टॉपिक को लेकर कोई विचार हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।